Hello students, good morning. How are you? I hope all you are fine. Okay? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स पेरीविंकल उसका जो चैप्टर नंबर है 11 मनी, उसकी आज हम लोग उसकी जो वर्कबुक है उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट. सो आज के इस वीडियो में हम ये वाली जो बुक है मैथ्स की पेरीविंकल की वर्कबुक, ये जो ब्लू कलर की है, इसमें हम आज लोग लर्न करेंगे. ओके, इसमें पेज नंबर है 53, उसमें हम आज लर्न करेंगे. इसका जो ये टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है मनी वो हम कर चुके हैं. सो इसका अभी ये वर्कबुक में हम करेंगे. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट. सो लेसन नंबर 11 मनी. ओके, सो उसका फर्स्ट है 11.1 टॉपिक, वो है कॉइन्स एंड नोट्स. नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में उसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, उसको पहचान के हमें लिखना है. राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट. ईच कॉइन एंड नोट की जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है. सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे 10 दिए है और रुपीज़ दिया हुआ है. सो ये 10 रुपीज़ का कॉइन है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10. आई होप आपको दिख रहा है. ओके, चलो 10. उसके बाद है सेकंड, उसमें ये है 5 का कॉइन, बी वाला है, तो यहाँ लिखेंगे 5. ओके, देन थर्ड वाला है, यहाँ पे 2 लिखा है एंड ऊपर रुपीज़ लिखा है, तो ये है 2 रुपीज़ का कॉइन. ओके, आप मेरे साथ लिखते जाना. देन ऊपर ये डी वाला है, यहाँ लिखा है 1, तो ये हुआ 1 रुपीज़ का कॉइन. ओके, चलो पहला है 10 रुपीज़ का कॉइन, दूसरा है 5 रुपीज़ का कॉइन, थर्ड है 2 रुपीज़ का कॉइन एंड फोर्थ है 1 रुपीज़ का कॉइन. फिफ्थ वाला जो कॉइन है ई में, यहाँ पे लिखा है सॉरी, इसमें लिखा है 50, यहाँ लिखा है पैसे, तो ये 50 रुपीज़ का नहीं, यहाँ आएंगे पैसे. मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे अंदर पैसे लिखा हुआ है. सो ये 50 पैसे का कॉइन हुआ. ओके, चलो एफ वाला जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड ये यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है. ओके, सो ये हुआ 5 का, तो ये हुआ 5 रुपीज़ की नोट. ये ऊपर था वो 5 रुपीज़ का कॉइन था, ये है वो 5 रुपीज़ की नोट है. उसके बाद है यहाँ लिखा है 10 एंड यहाँ लिखा है 10 रुपये, तो ये 10 रुपीज़ की नोट हुई, तो यहाँ लिखना है 10 रुपीज़ का. ये वाला 10 रुपीज़ का कॉइन था और ये 10 रुपीज़ की नोट है. उसके बाद है एच वाला, यहाँ पे लिखा है 20. ओके, सो ये 20 रुपीज़ की नोट हुई. ओके, चलो उसके बाद है आई वाला, यहाँ लिखा हुआ है 50, तो ये 50 रुपीज़ की नोट हुई. देन है ये 500, यहाँ लिखा हुआ है आगे रुपीज़, तो ये 500 रुपीज़ की नोट हुई, तो यहाँ लिखना है 500. उसके बाद है ये के वाला, यहाँ लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 100 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 100. उसके बाद लास्ट एल वाला है, यहाँ पे लिखा है 2000 रुपये, तो ये हो गई 2000 की नोट, तो यहाँ लिखेंगे 2000. ओके, चलो वापस एक बार देख लो, 12 का 12 एक बार वापस देख लो. ओके, चलो आगे बढ़े. उसके बाद है हाउ में 11.2 टॉपिक, उसमें है हाउ मैनी रुपीज़ इन ऑल. इन सब में कितने रुपीज़ हैं वो हमें लिखना है. सो यहाँ है फर्स्ट वाला, एड द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट. ईच कॉइन एंड नोट की वैल्यू हमें ऐड करनी है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ ईच फ्रूट. यहाँ नीचे जो फ्रूट्स कुछ दिए हुए हैं, इनमें से हर एक पर्टिकुलर फ्रूट की 1 डजन की प्राइस है वो हमें यहाँ पे लिखनी है. ओके, इन सबको ऐड करके. सो एडिशन तो आप लोगों को आता ही है. ओके, चलो फर्स्ट वाली है 100 रुपीज़ की, देन है 50 रुपीज़ एंड देन है 10, तो यहाँ टोटल हो गए 100 रुपीज़ प्लस 50 प्लस 10, तो हो गए 160 रुपीज़. ओके, सो यहाँ आप लिख दो 160 रुपीज़. ओके, सो एप्पल के 1 डज़न की, 1 डज़न में आते हैं 12 पीस, तो 12 की हुई, 12 एप्पल्स की प्राइस हो गई 160 रुपीज़. ओके, चलो उसके बाद है बी. ये बी वाले में टोटल काउंट करते हैं, यहाँ है 50, ये है 20, देन ये है 5, देन ये है 2, देन ये है 1.
सो 50 यहाँ मैं नीचे राइट डाउन कर रही हूँ, 50 + 20 + 5 + 2 + 1, तो ये हो गए 78 रुपीज़। ओके, चलो उसके बाद थर्ड है बनाना। सो इसमें है पहले 20 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, देन है 2 का कॉइन, देन अगेन 2 का कॉइन एंड देन लास्ट में 1 का कॉइन। सो 20 + 20 + 2 + 2 + 1 यानी कि 45 रुपीज़। सो बनाना के 1 डजन की प्राइस हो गई 45 रुपीज़। ओके, देन ये मैंगो। सो मैंगो के 1 डजन यानी कि 12 की मैंगोज की प्राइस क्या होगी? यहाँ है 10, देन अगेन 10 की नोट, देन 5, देन अगेन 5 एंड देन लास्ट में है 2। तो यहाँ लिखेंगे 10 + 10 + 5 + 5 + 2, तो ये हो गए 32 रुपीज़। ओके, सो यहाँ लिखेंगे 32। देन है गुआवा। गुआवा का कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 100 रुपीज़ की नोट है, 20 रुपीज़ की नोट है, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है यानी कि 100 + 20 + 2 + 2 यानी कि 124 रुपीज़। सॉरी, मेरे से यहाँ लिखने में गलती हो गई है, वहाँ यहाँ आएगा 124 रुपीज़। ओके, चलो यहाँ आपको रुपीज़ लिखते जाना। ये आप अपने के लिए लिख सकते हो कि आप नेक्स्ट बार रिवीजन करो तो आपको पता चले कि ये कैसे लिखा था। ओके, चलो एंड लास्ट वाला है वो पंपकिन जैसा कुछ है, सो उसका लिखेंगे 20 की नोट है, 10 की नोट है, देन 5 की नोट है एंड देन 1 रुपीज़ का कॉइन, 5 का कॉइन है एंड 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो टोटल हो गए 20 + 10 + 5 + 1 = 36 रुपीज़। तो यहाँ लिखना है 36। ओके, अगेन देख लीजिए एक बार, आपको अगर कुछ लिखने का रह गया है तो। ओके, यहाँ है 32, यहाँ है 45, यहाँ है 78, यहाँ है 160 रुपीज़ एंड लास्ट में है 36। ओके, चलो हो गया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पेज पे। देन है सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स टू गेट द सम इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द आइटम। यहाँ जो सम दिया हुआ है उतने रुपीज़ को यहाँ सर्कल बनाना है। ओके, उतना टोटल उतना होना चाहिए। सो यहाँ एक बैग दिया हुआ है, उसकी प्राइस 210 रुपीज़ है। सो 210 रुपीज़ कैसे होंगे, ये हम पेंसिल से सर्कल बनाएंगे। ओके, सो ये 100 की नोट है, देन ये भी 100 रुपीज़ की नोट है। उसके बाद है, सो 200 तो हो गए, सो ये 200 तो हो चुके हैं। अब यहाँ 200 तो हो गए, यहाँ 10 रुपीज़ बाकी है, सो यहाँ एक 10 रुपीज़ की कॉइन है, सो हो जाएंगे 10 रुपीज़। ओके, सो हो गए 210 रुपीज़। देन ये बैग कंपास बॉक्स जैसा है, सो उसका प्राइस है 85 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ यहाँ हो जाएंगे, देन 20 यानी कि 50 + 20 तो हो गए 70। अब 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं, तो यहाँ 10 का कॉइन है एक, सो 10, सो 50, 60, 70, 80 एंड 5 तो 85 हो जाएंगे, यानी कि को सर्कल करना। एक 2 का कॉइन नहीं आएगा, बाकी सब में सर्कल आएगा। ओके, यहाँ ऊपर 50 की रुपीज़ की नोट और 5 का कॉइन रह जाएगा, बाकी तीनों में सर्कल आएंगे। देन ये एक बुक जैसा है सी में, उसकी प्राइस है 47 रुपीज़। सो यहाँ 20 रुपीज़ की एक नोट दिख रही है, देन अगेन 20 रुपीज़ की एक नोट दिख रही है। सो 20 + 20 यानी 40 तो हो गए। अभी 7 रुपीज़ की है, तो यहाँ एक 5 का कॉइन दिख रहा है और यहाँ 2 का कॉइन है, तो हो जाएंगे 40 + 5 का कॉइन + 2 तो हो जाएंगे 47 रुपीज़। सो इन दोनों को सर्कल करेंगे, देन यहाँ
5 और 7 2 के कॉइन कोई तो 7 रुपीज़ हो जाएंगे, एक 1 का कॉइन नहीं आएगा। ओके, देन ये लंच बॉक्स जैसा है, इसकी प्राइस 51 रुपीज़ दी हुई है, तो यहाँ एक 50 की नोट तो दिख रही है, एंड देन 1 का एक कॉइन हो जाए यहाँ पे है, तो हो जाएगा ना 51 रुपीज़। तो एक 50 रुपीज़ की नोट, देन 1 रुपीज़ का कॉइन, तो कितना हो गया 51 रुपीज़। ओके, चलो ये आप नीचे ना लिखो, इसमें तो पता चल जाएगा, क्योंकि इतने यहाँ तो सम तो दिया हुआ है, उतने उतने टोटल रुपीज़ को सर्कल बनाना है। ओके, चलो उसके नीचे है वो काम की चीज़ है। ओके, थर्ड है से हाउ मैनी कॉइन्स एंड नोट्स मेक 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। ओके, इन तीनों में को बनाने के लिए कितने कॉइन्स एंड नोट्स चाहिए, या नीचे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो ए वाला है बॉक्स, नोट ऑफ 100 रुपीज़ मेक 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स चाहिए 100 रुपीज़ बनाने के लिए, तो वो तो 1 ही आएगा। ओके, सो यहाँ लिखेंगे 1। अदरवाइज ऐसा ना पता चले तो एक डिवीज़न की मेथड है, उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ मैं नीचे आपको करके दिखा रही हूँ। 100 रुपीज़ की नोट चाहिए, 100 रुपीज़ चाहिए, 100 रुपीज़ को ऑलरेडी एक नोट दी हुई है, तो 100 1 जा 100। ये सिंपल डिवीज़न तो आपको आता है, 0 में से 0 0 0 एंड 1 में से 1 तो 0, सो रिमाइंडर 0 आ गया। सो 1 चाहिए हमें, एक नोट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 1। ओके, चलो बी वाला है, यह तो नहीं दिया है, नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ मेक 100 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए 100 रुपीज़ बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ हम पहले काउंट कर लेते हैं। नीचे 100 रुपीज़ बनाने हैं, 50 रुपीज़ की नोट है, सो 52 जा 100 होता है, सो 0 0 0, सो 2 नोट्स चाहिए हमें 50 रुपीज़ की, जिससे हम 100 रुपीज़ बना सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे 2। ओके, फर्स्ट में था 1, थर्ड है सी, ब्लैंक नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ मेक 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ का कितने नोट्स चाहिए 100 रुपीज़ बनाने के लिए। सो काउंट कर लेते हैं, 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ की नोट है, सो 10 10 जा 100, सो हमें 10 नोट्स चाहिए 10 रुपीज़ की, जिससे 100 रुपीज़ बन सकते हैं। ओके, सो सी में लिखेंगे 10। डी में लिखेंगे, डी वाला है ब्लैंक कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ मेक 50 रुपीज़, 5 रुपीज़ का कितना कॉइन्स चाहिए 50 रुपीज़ बनाने के लिए। ओके, सो डी वाला है 50 रुपीज़ सॉरी 50 रुपीज़ बनाने हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन है, सो 5 1 जा 5, यहाँ 0 और यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, सो लास्ट वाला 0 को ऊपर लेके जा सकता है डायरेक्ट। सो 10, सो 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स चाहिए 50 रुपीज़ बनाने के लिए, सो डी में लिखेंगे 10। ओके, देन ई वाला ब्लैंक कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ मेक 20 रुपीज़, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स चाहिए 20 रुपीज़ बनाने के लिए। सो काउंट करें, नीचे लिखेंगे ई, 20 रुपीज़ बनाने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन है, सो 2 1 जा 2 0 0, यहाँ 0 है तो उसको डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हो, 2 0 जा 0, सो 0, सो 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स चाहिए 20 रुपीज़ बनाने के लिए, सो यहाँ ई में लिखेंगे 10। ओके, देन एफ वाला ब्लैंक कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ मेक 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ बनाने के लिए 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स चाहिए, काउंट कर लेते हैं, 20 रुपीज़ 5 रुपीज़ का कॉइन है, 4 4 जा 20, सो 4 कॉइन्स चाहिए। ओके, ये आप डिवीज़न कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने काउंट किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सही है। ओके, चलो जी वाला है ब्लैंक नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ मेक 20 रुपीज़, ये तो आपको बिना काउंट किए भी पता चल जाएगा 10 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए 20 रुपीज़ बनाने के लिए, तो 2 अगेन काउंट कर लेते हैं, 20 रुपीज़ बनाने हैं, 10 रुपीज़ की नोट्स है, तो 10 2 जा 20, सो 2 नोट्स चाहिए 10 रुपीज़ की 20 रुपीज़ बनाने के लिए। एच वाला वो भी ऐसा ही है,
कि 10 रुपीज़ की नोट्स हैं एंड 50 रुपीज़ बनाने हैं। सो कितने नोट्स चाहिए? एच वाला 50 रुपीज़ बनाने हैं, 10 रुपीज़ की नोट्स है तो 10 5 ज़ा 50, सो 5 नोट्स चाहिए 50 रुपीज़ बनाने के लिए 10 रुपीज़ की नोट्स के। ओके, चलो आगे बढ़े। ₹11.3 रुपीज़ एंड पैसे। राइट रुपीज़ एंड पैसे इन वर्ड्स या और फिगर्स। ओके, कुछ वर्ड्स में लिखना है, कुछ फिगर्स में लिखना है। यहाँ ए से लेके एच तक है वो वर्ड्स में लिखने हैं एंड आई से लेके एम तक है वो फिगर्स में लिखने हैं। ओके, चलो फर्स्ट है 1.50 रुपीज़। हमने देखा था कि पॉइंट लिखते हैं उसका मीनिंग है पॉइंट के लेफ्ट साइड में है वो रुपीज़ हमें डिनोट करता है एंड राइट साइड में लिखते हैं वो पैसे दिखाता है। ओके, सो यहाँ है 1.50 यानी कि 1 रुपीज़ 50 पैसे। उन दोनों को वर्ड्स में लिखते हैं तो बीच में कोमा लगाते हैं रुपीज़ एंड 50 के रुपीज़ एंड पैसे को अलग अलग लिखने के लिए। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लिखने के लिए। सो 1 रुपीज़ कोमा 50 पैसे। ओके, अगर आपको 1 रुपीज़ और 50 पैसे दिया हो और ये लिखने का बोले तो भी आपको आता है। ओके, चलो बी वाला है 9.25 रुपीज़ यानी कि 9 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, उसके बाद है 30.20 यानी कि 30 रुपीज़ 20 पैसे। बीच में कोमा लगाते जाना है। ओके, उसके बाद है 240.10 रुपीज़ यानी कि 240 रुपीज़ 10 पैसे। उसके बाद है ई वाला 534.45 यानी कि 534 रुपीज़ 45 पैसे। मेरा यहाँ नहीं समझ रहा था इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है। ओके, आप चाहो तो ऐसे करके उनको अलग भी दिखा सकते हो। 534 रुपीज़ 45 पैसे। उसके बाद है 785.60 रुपीज़ यानी कि 785 रुपीज़ 60 पैसे। उसके बाद है जी वाला वो है 697.95 रुपीज़ यानी कि 697 रुपीज़ 95 पैसे। उसके बाद है एच वाला 962.55 रुपीज़ यानी कि 962 रुपीज़ 55 पैसे। ओके, चलो उसके बाद है आई वाला, इसको हमें फिगर्स में लिखना है। यहाँ दिया हुआ है 8 रुपीज़ 15 पैसे। सो 8.15 आगे रुपीज़। ओके, उसके बाद है जे वाला 62 रुपीज़ 40 पैसे कि 62.40 रुपीज़। उसको रीड ऐसे करते हैं लेकिन लिखेंगे रुपीज़ 62.40। उसके बाद है के वाला वो है 112 रुपीज़ 35 पैसे कि रुपीज़ 112.35। उसके बाद है एल वाला वो है 460 रुपीज़ 85 पैसे कि रुपीज़ 460.85। उसके बाद लास्ट है एम वाला वो है 605 रुपीज़ 19 पैसे। सो यहाँ आएगा 600 रुपीज़ 605.19 सॉरी 90 रुपीज़ है मेरी मिस्टेक 90 पैसे यानी कि 605.90। आगे रुपीज़ लिखना मत भूलना वरना ये क्या लिखा है वो नॉर्मल वर्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ ऐसे लिखा हो 12.25 और ये लिखा हो 12.25। यहाँ आगे सिर्फ रुपीज़ लिखो सो ये दोनों अलग अलग है।
ये पता चलता है कि रुपीज़ एंड पैसे में ये कोई एक नंबर की तरह दिखता है। ओके, सो इससे आगे रुपीज़ लिखोगे उससे पता चलेगा कि यहाँ रुपीज़ यानी कि रुपीज़ एंड पैसे की मनी की बात हो रही है। ओके, चलो आज हमने ये किया, उसके बाद ये भी किया एंड ये किया। ओके, चलो, थैंक यू।